अच्छा मिताली, अभी ना प्रिपेयर करते टाइम एक कॉमन क्यूरी होती है कि फिजिक्स के लिए फिजिक्स एनसीईआरटी को रीड करना जेई के लिए रेलिवेंट है या नहीं है। हाँ, ये वाली चीज़ ना डिपेंड करती है कि आप कौन-सा टॉपिक और कौन-सा चैप्टर पढ़ रहे हो। क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे चैप्टर्स हैं फिज़िक्स की एनसीईआरटी में जिससे डायरेक्ट क्वेश्चंस जेईई में आए हुए हैं। लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं जेईई में। और काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स भी हैं जिसकी एनसीईआरटी में लॉजिक वगैरह सब दिया है, लेकिन उससे सिर्फ न्यूमेरिकल अप्रोच पूछी जाती है पेपर में। तो ये चीज़ सिर्फ डिपेंड करती है कि आप क्या पढ़ रहे हो। तो इस वाली वीडियो में हमने ये वाला पीडीएफ आपको दिया है जिसमें हमने ये लिखा हुआ है कि आपको क्या पढ़ना है एनसीईआरटी में से और क्या नहीं पढ़ना है, और आप एनसीईआरटी बेसिकली पढ़ी कैसे जाएगी आपके लिए। और ये वाली चीजें हमने हमारे टाइम पे सीखी थी, जो हम यहाँ पे अभी शेयर करने वाले हैं। हाँ, जो हमारे जेईई मेंस में जिस जिस टॉपिक का यूज हुआ था, क्योंकि मैंने बेसिकली पूरी एनसीईआरटी पढ़ी थी। और नाउ आई कैन टेल यू फ्रॉम एक्सपीरियंस कि अभी क्या पढ़ना चाहिए इस टाइम पर, जिससे कि आपका प्रॉपर रिवीजन हो जाए और प्रॉपरली जो टॉपिक्स आते हैं एनसीईआरटी में से वो हो जाए। तो अभी इस वाले पीडीएफ में, क्योंकि जो हमारी क्लास 11th की एनसीईआरटी है, क्लास 12th की एनसीईआरटी है, वो दोनों दो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो अभी इस वाले पीडीएफ में हमने क्या किया है ना, कि आपको जो क्लास 11th की एनसीईआरटी में मस्ट टू डू टॉपिक्स हैं, क्लास 12th की एनसीईआरटी में से मस्ट टू डू टॉपिक्स हैं, वो तो यहाँ पे लिख दिए हैं। इसके साथ ही हमने क्या लिखा है ना, कि जो जो टॉपिक्स नहीं करने हैं, एनसीईआरटी रीडिंग जिसके लिए नहीं चाहिए, और सिर्फ जो बेसिक अप्रोच होती है न्यूमेरिकल वाली उसको चाहिए। तो हमने क्या लिखा है, जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमने जी बिलो एंड अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ दिया हुआ है। तो अब क्योंकि आपको पता है कि बिलो और अबव दोनों ही साइड जी कम हो जाता है, इसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत तो नहीं है। तो यहाँ पर ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसका न्यूमेरिकल अप्रोच आपको अच्छा करना है। अब एक बार के लिए जो आपको एक थॉट आ सकता है कि ये कहाँ से हमें पता चलेगा कि जो टॉपिक आपने दिए वो एनसीईआरटी में कैसे मिलेंगे। अब इसके लिए आप यूज कर सकते हैं एनसीईआरटी का इंडेक्स, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी तरह से डिजाइंड है। और क्योंकि आप अलग अलग जगह से पढ़ रहे होते हैं, इसलिए मैंने सबसे ज्यादा रेफरेंस उसी इंडेक्स से लिया है यहाँ पर टॉपिक्स को अरेंज करने में। तो अभी एक बार एनसीईआरटी का इंडेक्स खोल के देख लेते हैं कि कैसे कैसे हम उसमें रिलेट करके उसको किस कैसे अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। और एक और चीज है ना, न्यूमेरिकल अप्रोच वाले जो है वो तो आप सॉल्विंग से बिल्ड करते हो, उसका उसमें एनसीईआरटी का बहुत कम रोल होता है। एनसीईआरटी में आपकी रीडिंग प्रैक्टिस ज्यादा होती है, और वहाँ पे जो वो असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस आते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, वो वहाँ पे एनसीईआरटी रीडिंग आपको हेल्प करती है। हाँ, तो अभी मैंने फिजिक्स की एनसीईआरटी आपके सामने ओपन कर दी है, फिजिक्स की एनसीईआरटी का इंडेक्स पेज। अब आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं फॉर योर प्रिपरेशन। जो पर्सनली मेरे लिए बहुत हेल्पफुल मेथड था वो ये था कि जो हमारा एनसीईआरटी का इंडेक्स है उसमें काफ़ी डिटेल में लिखा हुआ है कि कैसे कैसे टॉपिक्स हम कैसे कैसे टॉपिक्स इन्होंने अलाइन कर दिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे ना, कि हम जब भी हमें कोई टॉपिक का चैप्टर रिवाइज करना होगा, तो हम सबसे पहले तो इंडेक्स खोल लेंगे अपना, और उसमें मैंने क्या किया था ना, कि मैंने मार्क कर लिया था कि मुझे क्या रीड करना है और क्या नहीं रीड करना है, क्या किसका न्यूमेरिकल अप्रोच ठीक करना है। जैसे मुझे ये नहीं रीड करना था, इसका न्यूमेरिकल अप्रोच करना था, तो मैंने एन ए मार्क कर दिया था। जैसे मुझे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग पढ़नी है, तो मैंने उसका आर मार्क कर दिया था। इसका मतलब ये ऐसे किया था। तो जब टॉपिक मुझे पढ़ना होता था तो मैं इंडेक्स खोल लेती थी, और 12.2 सपोज मुझे पढ़ना है, तो मैं जाके 291 पेज नंबर पे पढ़ लेती थी। उसके बाद जैसे 12.4 मुझे सॉल्व करना है, तो अब मैं सॉल्व नहीं करूंगी क्वेश्चन, मैं एक रफ शीट लूंगी, और जितने भी फॉर्मूले मुझे याद आ रहे हैं, जितने भी चीजें मुझे डिराइव करके मुझे याद आ रही हैं, इसके बारे में मैं सब कुछ लिख दूंगी। और उसके बाद एक बार अपने नोट से गो थ्रू करूंगी कि इसमें से क्या क्या मिस हो गया है। तो उससे मेरा प्रॉपरली रिविजन हो जाता था कि कैसे कैसे चीजें करी जाती हैं। और साथ साथ जो है शॉर्ट नोट्स भी रेडी हो जा रहे हैं। हाँ, साथ साथ शॉर्ट नोट्स भी रेडी हो जा रहे हैं। तो ये इंडेक्स मेथड मेरे लिए पर्सनली बहुत यूजफुल था, क्योंकि मैंने पूरी एनसीईआरटी पढ़ी हुई थी, तो मुझे पता था कि क्या रीड करना है और क्या सॉल्व करना होता है। अब क्योंकि मैंने पढ़ी हुई थी, तो मुझे एक अच्छा खासा आइडिया है कि किससे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आए और क्या नहीं यूज हुआ है। तो एक बार आप पीडीएफ से गो थ्रू करके आप टिक कर सकते हैं अपने उसमें। और मैंने एक ही बार पढ़ी हुई थी, तो मैंने तब लिख लिया था कि किसका मुझे न्यूमेरिकल अप्रोच, पर्सनली मुझे किसका न्यूमेरिकल अप्रोच अच्छा करना है और किसकी रीडिंग करनी है। और ये जो अपनी रीडिंग लिस्ट दी हुई है जिसमें टॉपिक्स बताया हुआ, इससे एक फायदा और होगा ना, कि डायरेक्ट इंडेक्स से देखेंगे तो हमें पेज नंबर पता चल जाएगा, तो हमें ढूंढने में हमारा ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हाँ हमारा टाइम सेव हो रहा होगा। हाँ जी, तो ये वाली जो पीडीएफ है जो हमने अरेंज करी हुई है फिजिक्स एनसीईआरटी में से क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है,
वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप एक बार रेफर कर सकते हैं और एक बार अपने एनसीईआरटी में मार्क कर लीजिएगा कि क्या-क्या आपको पढ़ना है और क्या-क्या नहीं पढ़ना है। इसमें आप एक बार खुद भी थॉट दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको जो-जो मैंने लिख दिया है वो पढ़ना है और जो-जो नहीं लिखा है वो नहीं पढ़ना है। आप एक बार खुद भी थॉट दे सकते हैं। कि अपने हिसाब से भी डिसाइड कर सकते हो कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसका न्यूमेरिकल अप्रोच तो मुझे ठीक करना है, बट मैं बेसिक्स में कहीं लैग कर रहा हूँ और मुझे रिवाइज करने की ज़रूरत है, थ्योरी देखने की ज़रूरत है, तो आप उसके लिए भी एनसीईआरटी को रीड कर सकते हो। और एक और चीज़ होती है ना कि बुक रीडिंग की हैबिट होना एक अच्छी चीज़ होती है। जो जनरली मॉक टेस्ट में ऐसा होता है ना कि हमने क्वेश्चन गलत रीड कर लिया और फोकस कम था, वो वाली चीज़ें बुक रीडिंग से सही की जा सकती है, क्योंकि जब आप बुक रीडिंग करते हो उससे आपका फोकस मैन इंक्रीज होता है। तो इसलिए फोकस इंक्रीज करने के लिए बुक रीडिंग की हैबिट बिल्ड करना जरूरी होता है। तो अगर अभी तक नहीं भी की थी तो आप स्टार्ट कर सकते हो फिजिक्स एनसीईआरटी से। इससे दो चीजें होंगी, एक तो हैबिट बिल्ड भी हो रही होगी और दूसरी चीज कि फिजिक्स की रिवीजन भी अच्छे से हो रही होगी। हाँ, तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से एक्सेस कर लेना है पीडीएफ को और एक बार अपने एनसीईआरटी में मार्क कर लेना है और फिर जो-जो चीज़ें रीड करनी है वो रीड कर लेना है और इस इंडेक्स मेथड को आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है और नहीं भी पढ़ी है तो भी आप स्टार्ट कर सकते हो एनसीईआरटी को पढ़ना।